नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे हैं, इसलिए सबसे पहले हम आपके सवालों पे ही चले जाते हैं। पहला सवाल आप लिखते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ, परंतु अपने भविष्य में किस क्षेत्र में सफल होऊंगा। कंप्यूटर इंजीनियर के क्षेत्र में मेरा मन नहीं लग रहा है। माने आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर ग्रेजुएट के छात्र हैं, परंतु भविष्य में आप पूछना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के अलावा आप किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो मन है वो इस क्षेत्र में लग नहीं रहा है। इसका सीधा सीधा उत्तर आपकी हथेली किस प्रकार से दे रहे हैं, सीधा उस पे चलते हैं। आप देखेंगे आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये वाला भाग है, इसको हम शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान भी कहते हैं और कर्म का क्षेत्र भी इसी को कहते हैं। और आपके सवाल का उत्तर भी इसी में निश्चित है। दूसरा, ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है जो ये सूर्य का क्षेत्र माना जाता है। ये यश ग्रह है, सरकार का कारक है, आपकी कीर्ति को बढ़ाता है, आपके अर्थ को बढ़ाता है और आपको कहीं ना कहीं जो है एक ब्रांड के रूप में उभारता है, अगर ये ठीक हो तो। यहाँ पे देखेंगे तो एक मछली की आकृति स्पष्ट तरीके से बन रही है, लेकिन उसके एक भाग के ऊपर हम बात करेंगे। ये रेखा कहीं ना कहीं धीरे धीरे आके सूर्य की तरफ बढ़ती हुई जा रही है और ये रेखा स्पष्ट रूप से कह रही है, क्योंकि शनि का इसमें सीधा प्रभाव है और आंशिक प्रभाव आपका जो है सूर्य का पड़ रहा है और आंशिक प्रभाव पड़ रहा है आपका बृहस्पति का। तो ये ज़्यादा प्रभाव किससे है? शनि से। और कहाँ पहुँच रही है? सूर्य पे। ये जुडिशरी में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। अगर आप जुडिशरी के क्षेत्र में कार्य करना चाहें या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करना चाहें तो निश्चित रूप से आपको अच्छी कामयाबी हासिल होगी। दूसरा प्रभाव ये आपके व्यक्तित्व पर देगी। कहीं ना कहीं ये आपको जीवन काल में रहस्यमयी बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान। क्यों जबरदस्त बुद्धिमान बना रही है? क्योंकि बुद्धि का और ज्ञान का जो कारक ग्रह है बृहस्पति, इसका कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो आत्मज्ञान, नॉलेज और बुद्धि आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। और फिर शनि कहीं ना कहीं भाग्य है, कर्म है और क्या है? एक रहस्यमय ग्रह है। और सूर्य तेज है, यश है और सूर्य प्राण है, सरकार का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये रेखा बता रही है कि आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने आप को बहुत जल्दी जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करना आया हूँ, किस लिए आया हूँ। तो ये रेखा आपके पहले सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, अगर मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करूं तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? यहाँ पे सरकारी नौकरी को लेके जो आपका सवाल है उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं दिखाई दे रही है। उसके कारण है, एक तो देखिएगा आपकी हथेली में पूरी तरह से एक नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरा जाल दिख रहा है। और उस जाल के साथ साथ देखेंगे आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये कहीं ना कहीं टूटी हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छी स्थिति में नहीं है।
जब भी करियर और धन की रेखा टूटी हुई होती है, अच्छी स्थिति में नहीं होती है, तो सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ता है धन के क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में। ये अस्थायित्व तो नहीं देती है इन दोनों चीज़ों के अंदर। मानी चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, इसमें अभी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। और ऊपर से बृहस्पति भी शनि की तरफ देख रहा है, तो पितृदोष भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। एक काम करिएगा, पितृदोष का निवारण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन में आपके सारे विकास, सारी डेवलपमेंट अवरुद्ध हो सकते हैं। ठीक है ना, ये स्पष्ट है। तो कैसे करेंगे? आपने कुल पुरोहित को बुलाएंगे, जब भी श्राद्ध पक्ष होता है अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर करेंगे, इसका लाभ आपको होगा। दूसरी चीज, जो ये जाल है आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, जो ये जाल बन रहा है यहाँ पे, ये स्पष्ट तरीके से 5 चीज़ों पे प्रभाव देता है जो मनुष्य जीवन की नींव है। ठीक है ना। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन में व्यक्ति रहता है, दुविधा में व्यक्ति रहता है और कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत होती है उसको ये चीज़ छीन करती है। ऐसा व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और किस और हमें आगे बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आती हैं। मान लो आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही, उसमें अड़चने आ रही हैं, देर हो रही है, या आप शादीशुदा है तो आपके मन में कहीं ना कहीं अनबैलेंस चीज़ें हैं या और भी परिस्थितियां हो सकती है। तो इस चीज़ को ये रिश्तों के मामले में देता है नेगेटिव प्रभाव। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, पैसा एक तो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है हथेली में। दूसरा, आप धन का सही से संचय नहीं कर पाते हैं और ये आर्थिक रूप से आपको बीमार अवस्था में ले जाते हैं, जिसको कहते हैं आर्थिक बीमारी। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, ये धीरे धीरे उसमें विकार देती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है तीव्र रूप में आपकी जो डेवलपमेंट है और आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर कहीं ना कहीं जो है, जो सफलता का स्तर आपका होना चाहिए वो सफलता का स्तर नीचे की ओर खिसकता जाता है और ये तीव्र रूप में व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देती है। अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हथेली में जाल बन रहा हो, ऐसी परिस्थितियां आपकी हथेली में हो, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। क्योंकि अगर जीवन में आपको कुछ करना है, कामयाबी पानी है, तो इन चीज़ों से आपको उठना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सरल चीज़ें हैं। आप अपने हथेली को किसी अच्छे, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं जरूर सुने, किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ से परीक्षण जरूर करा लें। वो आपको बहुत प्राकृतिक, बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल उपाय जरूर देंगे। उन उपायों को आप विधिवत तरीके से करें, निश्चित रूप से आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू होगा और जीवन में वो मोड़ आएगा जिसके विषय में कभी आपने कल्पना की होगी। इसके लिए मैं आपको भी एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। एक छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत सुंदर प्रक्रिया है, आपको आनंद भी आएगा। और एक मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? देखिएगा, आपका जो शरीर बना है वो 5 महाभूतों से बना है, जिसको पंच तत्व कहते हैं, 5 एलिमेंट। और इस 5 महाभूतों से जो शरीर बना है 5 एलिमेंट से, इसके अंदर 8 चक्र हैं। ठीक है ना। और उन
8 चक्र किसके चक्रों से तालमेल में रहते हैं? इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कुछ प्राकृतिक क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये प्राणायाम भी है। और प्राणायाम करना बहुत अच्छी चीज़ है, ये अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा, जीवन में चमत्कार देख लीजिएगा। तो 3 चीज़ें दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। शानदार रहेगा जीवन आपका, और आपको कुछ और पूछने की शायद आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिया। तीसरा आप कह रहे हैं आलस्य बना रहता है, छोटी छोटी बातों से एकाग्रता भंग हो जाती है, इसका कारण क्या है? देखिएगा, ये जो मिडिल फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये अगर इस प्रकार से फूल जाए और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा एक गुब्बारे की तरह उठ जाए और इसमें चंद्रमा को ये नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित करे, तो ऐसे में एक तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर घर करती हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव में रहता है, चिंताओं में रहता है। और दूसरा, ये व्यक्ति के अंदर आलस्य को बहुत ज़्यादा भर जाती है, खासकर सुबह उठने में तो बहुत ही ज़्यादा आलस्य देती है। और व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी अपने मन के अंदर ले लेता। माने किसी ने कोई बात कह ली, अब वो तो भूल गया, लेकिन आपके मन में वो हमेशा घूमती रहेगी, और इसलिए आपका जीवन में एकाग्रता भंग हो जाएगी, फिर किसी चीज़ पे मन नहीं लगेगा और चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी। ये इस चीज़ को दिखाती है और मानसिक परेशानियों को आपको देती है। अब उसके साथ देखिएगा, जब ये वाली उंगली जैसे आपकी है, इन उंगलियों से जो है सही अनुपात में खड़ी न होके थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाए, इस प्रकार से कुछ ज़्यादा लंबी हो जाए, हल्की सी जैसे आपकी दिखाई दे रही है, तो ऐसे में मन में अनाप शनाप ख्याल आते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है सेक चिल्ली बन जाता है, दिन भर बैठकर कुछ न कुछ बातें सोचता रहेगा, कल्पनाएं करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो शनि का पर्वत है ना, ये भाग्य स्थान भी है और भाग्य से ये सीधा संबंध रखता है, तो इस कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा, आपने एक सवाल और पूछा है, चौथा सवाल है आपका, आप लिखते हैं कि भौतिक जीवन में विकास करने के बजाय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती है और भौतिक जीवन बेकार लगने लग जाता है। इसका कारण क्या है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इसका कारण भी यहीं छिपा हुआ है। एक तो देखेंगे आपकी हथेली में इस प्रकार से जो है मछली का धीरे धीरे चिन्ह बन रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे केतु पे इस प्रकार के यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं। अब इनका सीधा संबंध इसी चीज़ से है, ठीक है ना। तीसरा, आप देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, तो ऐसे में व्यक्ति को भौतिक जीवन में जो विकास होता है वो बेकार लगने बैठ जाता है और अध्यात्म की तरफ, रहस्यमय विद्याओं की तरफ, अपने को जानने की तरफ, धर्म और अध्यात्म क्या चीज़ है इस और आगे बढ़ने की तरफ बहुत रुचि रखता है और पूरी तरह से जो है वैराग्य की ओर ये व्यक्ति को ले जाती है, पूरी तरह से व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाती है, 100% वैराग्य की ओर व्यक्ति को ले जाता है। वो कहता है कि इस संसार में जो ये मोह है, ये माया है, अपना पराया है, जो ये धन कमाने की ललक है, जो ये बड़े बड़े पदवी पाने की ललक है, ये सब एक भ्रम है, ये भ्रमजाल है। व्यक्ति को इसमें नहीं फंसना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं बाहर आके और बुद्धि से परे की सोच में जाना चाहिए और अध्यात्म में कहीं ना कहीं गोता लगाना चाहिए, उसमें सब कुछ है। तो ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली लकीरें हैं, ये वैराग्य को देती हैं। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं।
आपने 5वां सवाल पूछा भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वैसे मैंने इन रेखाओं को देख के स्वास्थ्य के बारे में बता दिया है, फिर भी देखिएगा ये वाली जो रेखा है, पहली रेखा, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये हल्की इसको जो है कुछ रेखाएं डिस्टरबेंस पैदा कर रही हैं इसमें, और साथ में ये रेखा, ये रेखाओं का जाल बन रहा है और ये रेखा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये जैसे मौसमी बीमारियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां हैं, एकाग्रता भंग वाली बीमारियां हैं, ठीक है ना, मानसिक रूप से जो बहुत सोचने से बीमारियां आती, ऐसी चीज़ें, बहुत संकट वाली नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको जीवन में थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, वनस्पति स्नान है, दिव्य सूर्य क्रिया है, ये जरूर करते रहें तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। आपका 6वां सवाल है शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसको भी हम क्लियर रूप में देख लें। ये आपका इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये बृहस्पति का पर्वत है, ये आपकी हृदय की रेखा है और इससे बहुत दूरी पे आपकी जो है यूरिन की रेखा है। ये जब शनि की तरफ झुकता है, जितना ज़्यादा झुकता है और ये रेखा जितनी दूरी पे होती है उतनी देर में विवाह होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप कुछ उपाय करते हैं जो मैं बता रहा हूँ और साथ में उन उपायों को करने के बाद सही ढंग से जो यहाँ पे योग बन रहे हैं वो 26 से लेके और 28वें वर्ष के बीच में बन रहे हैं, अगर आप कोशिश करें तो निश्चित तौर पे 26 से 28वें वर्ष के बीच में शादी के शानदार योग बन रहे हैं। आपकी शादी हो सकती है, आप थोड़ा एक्टिव रहें और कोशिश करना शुरू करें। अब दूसरा इसमें एक भाग आपने और पूछा है कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके लिए भी हम सरल तरीके से देखते हैं। ये मिडिल फिंगर है आपकी और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि पर्वत। हम इसके बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा ले आएंगे। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो पुष्ट हो रही है, सुंदर अवस्था में आ रही है। तो ये संकेत कर रही है कि शादी के बाद का जो जीवन काल है आपका वो उत्तम रहने वाला है। इसके बाद आपकी जो जीवन रेखा है वो पीछे की तरफ मुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, केयर करने वाला। तो दाम्पत्य जीवन को आप सही से लीड करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जो भी सवालों के मैं जवाब दे रहा हूँ वो एक्यूरेट आपकी हथेली की प्रत्येक रेखा, उसका रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, उंगलियां क्या कहती हैं, ग्रह क्या कह रहे हैं, इन सबको मिला के दे रहा हूँ जिससे आप समझ भी पाएँ, ठीक है ना। अब आप अगला सवाल कहते हैं मन में अज्ञात भय बना रहता है, ठीक है ना, और आत्मबल में कमी रहती है, इसका निवारण क्या है। देखिएगा, पहले हम कारण तो जान लें कि कारण क्या है, तभी तो निवारण बताएंगे। यहाँ पे स्पष्ट देखिएगा, ये आपका मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल, ठीक। निम्न मंगल में आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है गुणा के कई चिन्ह मिल रहे हैं हमें, ठीक है, जो एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं। साथ में आप देखेंगे तो शुक्र बहुत ज़्यादा फूल गया है, ठीक, और हथेली में कहीं ना कहीं चंद्रमा को प्रभावित करती हुई नेगेटिव रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये ग्रह जब इस स्थिति में आता है, खासकर मंगल और चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में अज्ञात भय व्यक्ति के मन के अंदर रहता है और जल्दी से निकलता भी नहीं है, और इसके कारण आत्मबल की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल गिरता रहता है, ठीक है ना। इसका निवारण क्या है, इसका निवारण मैं आपको निश्चित तौर पे ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आपके व्हाट्सएप नंबर पे जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। अब अंतिम सवाल है आपका 8वां। आप लिखते हैं जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान कैसा रहेगा। ये देखिएगा,
ये स्पष्ट तरीके से इसका मुड़ना और चीज़ों को नहीं लूँगा यहाँ पे, और इस मछली का अपने आप प्रगाढ़ होते जाना स्पष्ट तरीके से बता रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, दार्शनिक व्यक्तित्व उभर कर आएगा, और कहीं ना कहीं जो है शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, और इसका ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि रुचि शानदार रहने के कारण धार्मिक यात्राएं भी अच्छी होंगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपके बहुत शानदार जो है सवाल थे, इनके उत्तर मैंने दे दिए हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको देखें। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। धन कमाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी आगे चलकर, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शुक्र कहीं ना कहीं बता रहा है कि जीवन काल में 3 चीज़ों को लेके आपको सावधान रहना है। जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में नहीं आना है, और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेता है। ये संघर्ष को बढ़ाएगा, 40वें वर्ष तक इसका ख्याल रखना है और धन हानि को दिखाएगा। आप अगर व्यवसाय ना करें या बड़ा सोच समझ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा सकता है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आएगी, लेकिन 40 के बाद चीज़ें बेहतरीन होने बैठ जाएंगी और 56 वर्ष की आयु के बाद भी आपका दोबारा भाग्योदय स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है, इसका जरूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 3 रेखाएं हैं। इसका मतलब है आपको अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी, अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त होगा और अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में निश्चित ही कमा पाएंगे। भावुकता बहुत ज़्यादा है, योगा प्राणायाम जरूर करें और इसको कम करने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन की एकाग्रता कम हो रही है, लेकिन अच्छी सफलता पाएंगे ये भी दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष से आपका जीवन पूरी तरह से भाग्योदय की ओर जा रहा है, भाग्य के साथ पूरा आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी सोच है। लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गैप दिखाई दे रहा है। अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा जिद्दीपन भी जीवन में रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। जब शुक्र इस प्रकार से फूल जाता है तो नेगेटिव चीज़ें देता है। ऐसे में ये व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करवाता है। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नजर आती है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति है वो नहीं मिल पाती है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल वैसे बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ा कमी और कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रख रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। यहाँ पे ये नीचे की तरफ झुक रहा है और फूल रहा है। ऐसे में शादी होने में देरी का संकेत दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में
बहुत ज़्यादा कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है, तो 3 चीज़ें जरूर करें, लाभ होगा। शनि के बारे में हमने पहले ही बता दिया। सूर्य में भी अभी बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई दे रही है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा नेगेटिव ऊर्जा से भरा है, वैसे ठीक है, तो अभी मन कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, मन उचाट और भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। काम कहीं कर रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, तो जल का सेवन खूब करें, लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।